हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल अपना स्कूल बाय गौरव पांडे में। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में राष्ट्रपति महोदय के विषय में समझा था कि राष्ट्रपति के कौन कौन से पूरे आयाम में राष्ट्रपति की चर्चा किसमें है, उनके कार्यकाल की चीज़ें कौन कौन सी हैं, उनकी पूरी शक्तियाँ, पूरी वीटो पावर क्या होती है, मतलब राष्ट्रपति से उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद अब अगला जो महत्वपूर्ण पद आता है भारत में हुआ है उपराष्ट्रपति महोदय का। तो आइए देखिए उपराष्ट्रपति महोदय कैसे होते हैं या इनके विषय में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या राष्ट्रपति के जैसे ही इनको सारी सुविधाएं मिलती है, इनको कुछ कम सुविधाएं मिलती हैं, इन सब के विषय में पूरी बात हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए देखिए राष्ट्रपति के विषय में क्या क्या चीज़ें जानना है। तो देखिए राष्ट्रपति की चर्चा अगर हम बात करें तो 61 तक तो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उसके बाद हम लोग 63 से इसमें देखेंगे उपराष्ट्रपति को। देखिए राष्ट्रपति महोदय की चर्चा बेसिकली 63 में अगर बात की जाए कि 63 में क्या है, इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है, उसका 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 निका चुस। ये एक ट्रिक है, उसका निका चुस। ये देखिए उसका निका चुस, ये क्या ट्रिक है अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले 63 में क्या है, तो 63 में राष्ट्रपति महोदय का पद है। 63 में क्या है, राष्ट्रपति महोदय के पद की चर्चा की गई है। और इसके ये कहाँ से लाया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लाया गया है। हम जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान कैसा है, मिश्रित संविधान है, तो यूएसए के संविधान से राष्ट्रपति महोदय का पद लाया गया है। तो देखिए तो 63 में क्या है, राष्ट्रपति महोदय का पद है। 63 में क्या है, राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का पद, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है, पद की चर्चा, उपराष्ट्रपति महोदय के पद की चर्चा है जो कि यूएसए के संविधान से ली गई है। तो ये क्या है, मतलब कि ऊ से मतलब हो जाएगा क्या कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ये देखिए उपराष्ट्रपति का पद, इसमें पद की चर्चा है 63 में। आइए बात करते हैं 64 की। 64 में क्या है, तो सा से मतलब होता है सभापति। मतलब उपराष्ट्रपति महोदय हमारे जैसे कि हमारे संसद में दो प्रकार के सदन हैं, एक निच्च सदन है, एक उच्च सदन है। तो उच्च सदन हमारा जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति भी होता है हमारे उपराष्ट्रपति महोदय। तो राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति। इसकी चर्चा जो की गई है यह हमारे अनुच्छेद 64 में की गई है। जैसे कि हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति जो होगा, उपराष्ट्रपति जो होगा हमारे, उपराष्ट्रपति महोदय जो होंगे हमारे, ये क्या होंगे, ये सभापति होंगे। किसके सभापति होंगे, किसके सभापति होंगे भैया, राज्यसभा की। ये राज्यसभा की क्या होंगे, ये उपसभापति होंगे। कहने का मतलब 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति जो है सभापति होता है। और इसको जो वेतन मिलता है भारत में, भारत सरकार जो इसको वेतन देती है उपराष्ट्रपति को, वो उपराष्ट्रपति की वजह से नहीं देती है, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, इस वजह से इनको वेतन मिलता है। 2,75,000 रुपए इनको वेतन जो मिलता है, ये उपराष्ट्रपति बनने के लिए नहीं मिलता है, ये चूंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं इस वजह से मिलता है। ये एडिशनल पॉइंट है। देखिए इसके बाद अगर हम चर्चा करें 64 के बाद हम अगला आते हैं 65। तो ये सा का मतलब समझ में आया, सा का मतलब क्या है, सभापति, सभापति। अब आइए, अब देखिए का मतलब क्या है, का मतलब है कार्यकाल। क्या का मतलब क्या भैया, अब आ जाइए 65, 63, 64, 65 की बात की गई है कि मतलब जब अब राष्ट्रपति जो है, इसका नाम भी उपराष्ट्रपति है। किसी भी चीज में उप जो आता है वो किस लिए आता है कि जब मुख्य पद का आदमी नहीं रहता है तो उप वाला का पद काम करता है। तो कहने मतलब क्या है कि 65 में कहा गया है कि जब मान लिया राष्ट्रपति ना हो, राष्ट्रपति ऐसे हनीमून पे गए छुट्टी उट्टी मनाने के लिए, कहीं ऐसे मसूरी घूमने चले गए हों, तो क्या होगा, तो क्या भारत का पद खाली रहेगा, या राष्ट्रपति ऐसे घूमने विदेश चले जाएं तो क्या होगा, क्या वो पद खाली रहेगा, नहीं। तो उस समय ये जो व्यक्ति है उपराष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति का काम करेगा। मतलब 65 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर प्रेजेंट नहीं है, राष्ट्रपति के एब्सेंस में, राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो अनुपस्थिति के समय जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति जो होगा हमारा, यही हमारा क्या होगा भैया,
कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गया सर, ये आप ध्यान बात समझिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मतलब क्या है कि अगर राष्ट्रपति ऐसे घूमने चले जाएं बीवी बच्चा लेकर, तो क्या होगा, अब भारत के पास खाली थोड़ी रहेगा, तो उसमें क्या होगा, 65 में कहा गया है भैया राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। लेकिन इसमें अब आपको फंसा देगा, गुरुजी लोग फंसा देगा, और एसएससी तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो बच्चे को आता ही ना, फुफ्फा मामा टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो आप पता ही ना जान पाओ। वो क्या पूछेगा, उसने पूछा क्या कि इनमें से निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो उसमें कथन आया था कि जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है तो वह सभापति का काम नहीं कर सकता है। ये एडिशनल पॉइंट है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये जल्दी, तो आपको अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर रहा होगा, मतलब एक्ट एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा, तब वह राज्यसभा का सभापति नहीं होगा और राज्यसभा का सभापति काम नहीं करेगा। ये एसएससी का सवाल है, सीजीएल के पेपर में शायद 2014 या 15 का ही सवाल है, ये आया हुआ सवाल है। तो आप समझ लीजिएगा कि जब भी राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति हमारे महोदय होंगे वो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब कहो कि अब उपराष्ट्रपति भी ना हो क्या होगा, तब जो सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति का काम करेगा। अब अगर ये भी चले जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, मतलब उसमें जो वरिष्ठतम जज होगा वो काम करेगा। अब कहें वो भी ना हो तो भैया ऐसा नहीं हो सकता, पूरा दुनिया नहीं खाली होगी, कहाँ भाग जाएंगे सब लोग इकट्ठे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब सबसे पहले या तो राष्ट्रपति महोदय होंगे, राष्ट्रपति के बाद अगर वो नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे, वो भी नहीं रहेंगे तो सीजीआई रहेंगे, सीजीआई रहेंगे तो वरिष्ठ कोई जज रहेगा। ऐसा नहीं होता पूरे देश में से सब लोग खाली होकर भाग जाए, तो ऐसा स्थिति संभव ही नहीं है। ये तो 65 तक ये रही बात। तो ये मतलब क्या मतलब क्या हो जाएगा कि उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है ये कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। अब देखिए, अब जो 66 है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है भैया। ये जो नी का मतलब होता है क्या, निर्वाचन। नी मतलब क्या होता है, निर्वाचन। मतलब 66 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। निर्वाचन, अब ये निर्वाचन का मतलब क्या होता है, निर्वाचन मतलब निर्वाचन की चर्चा है। अब निर्वाचन की चर्चा मतलब क्या है कि भैया इनकी इलेक्शन कैसे होगा, उपराष्ट्रपति महोदय का इलेक्शन कैसे होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 66 में की गई है। अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, मैंने आपको इसकी वीडियो में, इसके पहले वीडियो में आपको समझा दिया है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतलब जो वोटिंग होती है और गिनती होती है, ये कैसे होती है। अगर आपने ना देखा हो तो राष्ट्रपति वाले में जाकर आप देखिएगा, पूरी बात उसमें मैंने बताया है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एडिशनल एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे जो राष्ट्रपति महोदय में क्या होता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और हर विधानसभा के भी निर्वाचित विधायक भी भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें निर्वाचित सदस्य जो भी संसद के होंगे वो मनोनीत भी इसमें होते हैं, और जो जीत के आए निर्वाचित सदस्य दोनों ही। राष्ट्रपति महोदय में क्यों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव में जो भी संसद का सदस्य होगा, चाहे वो मनोनीत हो और चाहे वो निर्वाचित हो, वो नीचे सदन का हो या उच्च सदन का, मतलब लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों ही सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात है, आप इसको बहुत ही ध्यान समझ लीजिएगा। इसकी आगे की चर्चा अब मैं बताऊं आगे कि राष्ट्रपति महोदय की, इसको 1 मिनट के बाद देखिए। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। अब राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे कोई ऐसे फटेला टाइप का आदमी, ऐसे कोई भी ऐसे मन का ऐसे दादा वादा ऐसे रिक्शावान टाइप का ऐसे आदमी झोला उठाए बोरा उठाए चल दिया कि मैं भी चलूंगा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, मुझे कोई रोक के दिखाए किसमें बम है दम। तो आइए देखिए, इसमें कुछ शर्तें हैं कि कौन सा आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। मतलब इसको कहते हैं योग्यताएं, या योग्यताएं कहते हैं इसको, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है। तो पहला तो है कि जब पागल या दिवालिया ना हो, पगले टाइप का आदमी नहीं होना चाहिए भैया, पागल या दिवालिया आदमी नहीं चलेगा भैया। पागल दिवालिया घर 10 मिनट के खा लेगा साला, तो पागल और दिवालिया आदमी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है भैया
कि कम से कम आपकी उम्र 35 वर्ष हो। कितना हो भैया? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु अगर आपकी है तो आप इसमें भाग मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में आप खड़े हो सकते हैं। और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए भैया। पाकिस्तान का आदमी तो यहाँ राष्ट्रपति बन ही नहीं पाएगा। तो भारत का नागरिक भी, चलिए लिख देता हूँ कि भारत का नागरिक भी होना जरूरी है। अब ये चीज तो सामान्य से बहुत जने होंगे भैया, पागल दिवालिया हम भी तो नहीं है। 35 वर्ष मेरी नहीं, लेकिन मेरे पापा की उम्र तो हुई होगी और भारत के नागरिक भी है। तो ऐसे हम उठेंगे, ऐसे चल देंगे, ऐसे कोई भी लड़ लेगा? इसके आगे शर्तें अभी और कुछ बताई गई। क्या? कि भैया लाभ के पद पे ना हो। चौथी चीज क्या है? कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो मतलब अब देखिए, अब आपके मन में ये आ रहा होगा भैया लाभ का पद क्या है? तो देखो, नेता होता कि यही दोगलापन है। ये लोग क्या कहते हैं भैया ना कि सरकारी नौकरी लाभ का पद है, मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहा है ये लाभ का पद है। लेकिन ये जो नेता होता है फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, ये क्या है? ये जनता के सेवक हैं। ये चोर नहीं है। एक जो है ये लाभ के पद पे नहीं है। जो सरकारी चपरासी वो लाभ के पद पर है, और ये जो है मंत्री जो है ये जनता की सेवक है भाई। तो मतलब देखो, इन लोगों ने किसी व्यवस्था बना दी है, मतलब लाभ का पद आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका लाभ किसी सरकारी नौकरी में करते हैं तो पहले आपको रिजाइन देना पड़ेगा, तब उपराष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात ये सामान्य सी क्या नाम है, ये जो है योग्यताएं हैं। अब इन सामान्य योग्यताओं के बाद कुछ विशिष्ट योग्यताएं आती हैं जो कि सामान्य आदमी पूरा नहीं कर सकता इसको। जैसे भैया 20 प्रस्तावक और 20 उसको अनुमोदक होने चाहिए। 20 अनुमोदक चाहिए। अब ये कहाँ से लेके आओ? अच्छा, ये क्या इसे कोई फटेला आदमी रहेगा? 20 आदमी हम गांव पकड़ लेकर आएंगे? 20 आदमी प्रस्तावक, 20 आदमी अनुमोदक तो हो जाएगा? नहीं, ये जो 20 आदमी होना चाहिए ये संसद के सदस्य होने चाहिए। मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो चलेगा, लेकिन संसद के सदस्य होने चाहिए। तो संसद के सदस्य मतलब कोई सांसद, सामान्य आदमी हमारे आपके बस का है 20 आदमी। अरे एक सांसद की पकड़ बहुत बड़ी चीज होती है। 20 सांसद आपकी बात की आपको है कि हाँ भाई ये जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। अच्छा देखिए, ये भी आप समझ लीजिए कि जो 20 आदमी इस प्रस्तावक में रहेंगे वो 20 आदमी अनुमोदक में नहीं रहेंगे। मतलब आपको 40 सांसद की पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो आपके नाम की चर्चा करें, तब तो जाकर आपकी ये बात पूरी होगी। इसके बाद क्या है? 15,000 रुपये भैया जमानत राशि है। 15,000 राशि है, मतलब ऐसे खड़े हो गए भटेला टाइप का, और वोट अगर एक बड़ी 8-6 से कम मिल गया तो आपकी क्या हो गए? ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और तीसरे क्या है कि भैया राज्यसभा सांसद बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा सांसद बनने की योग्यता रखता। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये राज्यसभा सांसद बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं या सभापति जो होते हैं, ये जो है कभी किसी वोटिंग में भाग नहीं लेते, ये अपना वोट नहीं देते हैं। लेकिन किसी वैचारिक मुद्दे पर या किसी अधिनियम पर या किसी चीज पर अगर ऐसा आ जाए कि दोनों मत बराबर हो जाए, मतलब विरोध करने वाले और पक्ष में रहने वाले मत बराबर हो जाए, उसमें निर्णायक वोट देने की भूमिका रखती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया क्या क्या है। अब देखिएगा, इसके बाद हमारा जो अगला है भैया अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या है भैया? तो का मतलब क्या हो जाएगा? ये 67 वाला क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कार्यकाल। कार्यकाल का मतलब क्या है? अनुच्छेद 67 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 67 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आपको पता ही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति में बोल दे रहा हूँ, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, उपराष्ट्रपति महोदय का जो कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल जो होगा इनका, ये क्या होगा? ये 5 साल का होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि पता चला 5 वर्ष आज कंप्लीट हो गया लेकिन कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन के आया, तो क्या मैं भाग जाऊंगा कि नहीं भाई मेरा 5 साल हो गया, मैं निकला, अब तुम्हारी गर्ज हो तो लो, गर्ज गए ना लो? नहीं, जब तक 5 वर्ष का कार्यकाल तो है, लेकिन जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं चुन के आ जाता, जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता, तब तक ये छोड़कर अपना कुर्सी नहीं हट सकते हैं। ये इनके लिए बात कही गई है। अब आइए देखिए, अब इसके बाद इसमें जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग, आपको पता ही होगा, महाभियोग मैंने पढ़ाया भी है राष्ट्रपति के चुनाव में, इस हफ्ते मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। महाभियोग की प्रक्रिया को यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ इसके महाभियोग में थोड़ा सा अंतर है, राष्ट्रपति के महाभियोग में और इनके महाभियोग में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है मैं बताता हूँ आपको। भैया ये महाभियोग, ये जो महाभियोग है इनके पे, जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है, मतलब चाहे आप लोकसभा में शुरुआत कर सकते हैं महाभियोग की और चाहे राज्यसभा में कर सकते हैं।
लेकिन जब आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो ये जरूरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है सर, कि इन पे महाभियोग केवल राज्यसभा से ही शुरू होगा। लोकसभा में जाना पड़ेगा, लेकिन इनका जो महाभियोग होगा वो कहाँ शुरू होगा? राज्यसभा से शुरू होगा। और अगर इसको जो है पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति महोदय जो है वहां से हटा दिए जाएंगे। इसके बाद लेकिन ऐसा नहीं है कि महाभियोग लाना तो हम बताएं ही ना, 14 दिन पहले इसको सूचना देनी पड़ेगी कि भैया आपके ऊपर महाभियोग शुरू होने जा रहा है। आज तक भारत का कोई भी राष्ट्रपति और कोई भी उपराष्ट्रपति इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। महाभियोग 3 लोगों के लिए है। किसी राष्ट्रपति महोदय पे महाभियोग की प्रक्रिया है हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति महोदय पे है और सीजीआई पर है। तीनों लोग पर है। और आज तक कोई भी व्यक्ति, इस तीनों ही पद पर रहने वाले कोई भी व्यक्ति आज तक भारत का हटाया नहीं गया है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो महाभियोग की प्रक्रिया है हमने अपने संसद में अमेरिका के संविधान से लिया है। अब देखिए इसकी आगे की चर्चा अगर हम करें तो ये अगर हम बात करें महाभियोग की तो भाई 1/4 सांसद 25% से 1/4 अगर होंगे तो ये आरंभ हो जाएगा। इसके बाद जो है बहुमत होगा, अगर 2/3 मतलब 66% वोट जो है 100 में 66 लोग कह देते हैं कि भैया इनको हटा दिया जाए तो ये हट जाएंगे। मतलब 1/4 25% से प्रारंभ होता है और 2/3 के बाद अगर 2/3 सांसद वोटिंग होती है, अगर 2/3 इनके विरोध में पड़ जाते हैं तो भैया फिर उनके ऊपर महाभियोग चला दिया जाएगा। ये जो है फिर ये हट जाएंगे। आज तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटा नहीं है। तो ये भैया हो गया 67 की बात। 67 के बाद अगर हम बात करें तो 68 की बात क्या है? 68 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 68 क्या कहता है भैया ना कि अगर इसमें राष्ट्रपति का चुनाव जो है समय से कराना चाहिए, यही है उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। अर्थात इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है, मतलब जल्दी से जल्दी चुनाव करा लीजिए। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ना भैया जल्दी जल्दी करा लीजिए। चुनाव की चर्चा है इसमें, मतलब जल्दी जल्दी करा लीजिए, लेकिन इसमें कोई एग्जैक्ट फिक्स टाइम नहीं दिया गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव असल में होना कितने वर्ष में चाहिए, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल उसके पहले ही हमको जल्दी जल्दी चुनाव करा लेना है। अब देखिए इसके बाद 69 में बात करते हैं तो 69 में क्या है? राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति महोदय का शपथ है। हिस्सा मतलब क्या हो गया भैया? शपथ है। 69 में क्या है? 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति महोदय का शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ। तो शपथ जो है हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भैया? ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति दिलाते हैं उनको शपथ। और अगर इनको त्यागपत्र देना हो तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है, उपराष्ट्रपति को देना है तो वो किसको देंगे? सीजीआई को देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। तो ये पूरी बात रही उपराष्ट्रपति की। अगर उपराष्ट्रपति का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे आपको सब में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि तू साथ दे तो कोई और बात है, तू साथ दे तो कोई और बात है, मैं भी साथ रहूं तो कोई और बात है, चलते हैं यूं लोग एक पैर से भी लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो कहने मतलब है कि आप भी और हम भी अच्छे से ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हम ऐसे ही टॉपिक्स वाइज वीडियो लाते रहेंगे। बीच में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अभी ये उपराष्ट्रपति का जो है मुझे लगा कि मैं अपनी बातों को पूरी समझा पाया तो अच्छी बात है। और मैं इससे भी अच्छा प्रयास करूंगा और अगला वीडियो जो हमारा होगा ये आरबीआई या फिर ऐसे ही कोई टॉपिक लेकर स्टैटिक जीके जिसे हमारा चलता है ऐसे ही किसी टॉपिक पे आएगा। और पंचायती राज पे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। पंचायती राज मैंने कोशिश भी किया कि अच्छे से समझा पाऊँ आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।